स्वागत है आपका फिर से एक बार इमेंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे परचेज वाउचर का इनवॉइस मोड एंट्री या इन्वेंट्री मोड एंट्री, यानी कि परचेज वाउचर को इनवॉइस मोड में कैसे इंटर करेंगे हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में, या इन्वेंट्री मोड में कैसे इंटर करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, पीछे भी आपको बताया है मैंने कि परचेज वाउचर क्या है, फिर से एक बार बता देता हूं कि परचेज वाउचर है, इसका मतलब कि यह वाउचरों के लिस्ट में से एक है जिसे हम तब प्रयोग करते हैं जब व्यापार की वस्तु, यानी जिस वस्तु का, जिस सामान का व्यापार है हमारे पास, उस वस्तु को हम खरीदते हैं बेचने के लिए। नॉर्मल सी बात है कि जिस सामान का हमारे पास व्यापार है उस सामान को अगर हम खरीदते हैं बेचने के लिए तो उसे हम लोग परचेज वाउचर के द्वारा इंटर करेंगे। लेकिन दोस्तों याद रहे कि जिस वस्तु का बिजनेस है उस वस्तु को अगर हम खरीदते हैं, चाहे बदले में हमने कैश दे दिया हो, या हमने खरीदा बदले में बैंक से पेमेंट किया हो, या हमने खरीदा और उधार खरीदा यानी कि पेमेंट नहीं दिया, या फिर हो सकता है कि हमने, मान लेते हैं कि हमने 10 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख कैश दे दिया, 4 लाख बैंक से ट्रांसफर कर दिया और 4 लाख उधार लगा दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम लोग परचेज वाउचर के द्वारा ही इंटर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि परचेज वाउचर में उसी की एंट्री होगी जिस वस्तु का व्यापार है हमारे पास और उस वस्तु को जब हम खरीदेंगे। फिर आगे आते हैं इसी में कि इनवॉइस मोड किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनवॉइस मोड, परचेज वाउचर तो पहले भी हमने समझ रखा है। तो इनवॉइस मोड वैसा मोड होता है जहां पर हम वस्तु की पूरी जानकारी डालकर, पूरी जानकारी क्रिएट करके ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। जैसे वस्तु कौन सा है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, यानी कि उसकी माप तौल क्या है, उसका रेट क्या है, एक पीस का रेट क्या है, टोटल रेट क्या हुआ, इस टाइप के ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए हम लोग इनवॉइस मोड का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आधार पे हम एंट्री करते हैं। जैसा कि आपको इसका बिल मैं दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर एकेडमी से 1 अप्रैल 2022 को मैंने सामान परचेज किया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा सामान है। तो HP का ऑप्टिकल माउस 50 पीस हमने खरीदा 290 रुपये की दर से, जो कि टोटली हुआ 14,500। ये बिल हमको क्वांटम कंप्यूटर एकेडमी ने दिया है जहां से हमने खरीदा है, यानी कि ये हमारा सामान का बिल है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने भी वही चीज है, जो बिल है उसी बिल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में इंटर करना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा और कैसे इंटर करना होगा। तो सबसे पहले बताया जा रहा है यहाँ कि हम अपनी कंपनी को एक्टिव करेंगे, खोलेंगे, उसके बाद अपने जरूरत का लेजर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टॉक बनाएंगे और उसके बाद हम लोग परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे। चलिए फिर एंट्री करते हैं। हमने क्या किया कि अपना टैली को खोल लिया और यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर, अपने जरूरत का हम बनाएंगे लेजर। तो या तो सिंगल से बनाइए या मल्टीपल से बनाइए, चॉइस आपकी है। लेकिन अगर जिससे आपने सामान खरीदा है उसका पूरा डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है कि वो कहाँ की कंपनी है, कौन है, तो आपको सिंगल लेजर ही प्रयोग करना होगा। तो मास्टर से गेटवे ऑफ टैली पर क्रिएट को सिलेक्ट किया, लेजर इंटर, और सबसे पहले हमने लेजर बनाया परचेज, जो कि यहाँ बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब कि परचेज से लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर एकेडमी, इंटर, जिससे हम वस्तु खरीदते हैं उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है। अब यहाँ पर इसका डिटेल्स, एड्रेस वगैरह डिफाइन करने के बाद इसको हम करा देंगे एक्सेप्ट कराने के बाद हम लोग बैठ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और अब हम बनाएंगे अपना स्टॉक। तो स्टॉक बनाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इन्वेंट्री मास्टर का। तो बनाने के लिए हम यूज करेंगे क्रिएट, मास्टर का क्रिएट इंटर,
सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप बनाने से पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है हमारे पास। तो एचपी का है और एलजी का है। तो हम पहले यहाँ बनाएंगे एचपी एक्सेप्ट, इसके बाद बनाएंगे एलजी एक्सेप्ट, इसके बाद हम लोग बनाएंगे यूनिट या कैटेगरी, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। तो यूनिट में यहाँ पर सारे सामान को आप देख सकते हैं कि पीस में है। तो हम लोग एस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में यूनिट बनाते हैं पीसीएस, एक्सेप्ट करा दिए। इसके बाद हम बैक आ गए। अब हम लोग स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है मॉनिटर और माउस। दोनों बनाने के बाद एस्केप से हम बैक आ जाएंगे। अब सबसे अंत में हम बनाते हैं स्टॉक आइटम, सिलेक्ट करेंगे इंटर, और तो स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन खुल गया। अब यहाँ पे इसका पूरा नाम देखिए, एचपी ऑप्टिकल माउस, और इसका कोई अदर डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे एचपी ऑप्टिकल माउस, इंटर। पार्ट नंबर हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं डालेंगे। ये पार्ट नंबर आप हटा भी सकते हो कीबोर्ड से F12 प्रेस करके कि यहाँ पर पार्ट नंबर नहीं आए, या फिर यहाँ स्टैट्यूटरी डिटेल्स है, इसको भी आप हटा सकते हो F12 प्रेस करके। अंडर में किस कंपनी का है? तो एचपी का है। क्या है? माउस, और इसका बिजनेस पीस में करना है एक्सेल। इसके बाद है एलजी एलईडी मॉनिटर, यहाँ पर हम ले लेंगे एलजी। इसके बाद मॉनिटर पीस एक्सेप्ट, फिर हम यहाँ पे लेंगे एलजी एलसीडी मॉनिटर, एलजी एलसीडी मॉनिटर, इंटर। यहाँ पर एलजी मॉनिटर पीस और एक्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम लोगों को अब इस बिल की एंट्री कर देनी है टैली में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वाउचर में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि परचेज वाउचर पेमेंट वाउचर ओपन हुआ है। तो अब यहाँ F9 प्रेस करेंगे तो परचेज वाउचर आ जाएगा। अब सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ से देख करके आप एंट्री कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर 1 है, तो इनवॉइस नंबर 1 दे दिया। डेटेड सेम है। पार्टी नेम में जो हमारा सप्लायर है क्वांटम, उसको सिलेक्ट किए, इंटर। उसने सामान कैसे भेजा, रिसीप्ट का डिटेल्स यहाँ डालेंगे, कौन से गाड़ी से भेजा, कहाँ से आया है, वो सारा इंफॉर्मेशन। इसके बाद इंटर। यहाँ पर क्वांटम का और भी डिटेल्स यहाँ फुलफिल करेंगे और इसको कराएंगे एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ से लेंगे परचेज, इंटर। अब यहाँ से हम लेंगे एचपी ऑप्टिकल माउस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल में कि एचपी ऑप्टिकल माउस जो है वो 50 पीस खरीदा गया 290 के दर से। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम टाइप कर देंगे 50, रेट एक पीस का डालेंगे यहाँ, सिंगल पीस का। टोटल में यहाँ पे अमाउंट में आपको टोटल का दिखा देगा। फिर दूसरा आइटम क्या है, एलजी एलसीडी मॉनिटर। ये कितना पीस है? तो 50 पीस है। इसका भी दर 3500 है, इंटर। फिर यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। एलजी एलईडी मॉनिटर, ये कितना लिया गया है? तो ये भी 50 पीस लिया गया है और इसका दर कितना है? 4000। तो आप देख सकते हैं कि बिल पे जो टोटल अमाउंट है 3,89,500 यानी 3,89,500 वो यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों इसको अब करा देंगे हम एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आपको देखना है कि आपके पास जो गुड्स है वो कितना है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको जाना है, स्टॉक समरी को सिलेक्ट करना है, इंटर। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी कंपनी में आप डील करते हो, कौन कौन से सामान का आप डील करते हो। अल्ट के साथ F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे डिटेल खुल जाएगा। तो कौन से कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट आपके पास कितनी क्वांटिटी में, रेट कितना था, वो आपको दिखा रहा है। तो ये था दोस्तों परचेज वाउचर की इनवॉइस एंट्री। थैंक यू।